अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है इसे, एपी कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, समांतर श्रेणी। ये वीडियो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम ये समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिरकार होता क्या है, कहां से आया, ठीक है। पहले ये सुनिए, तो इसको सुनने से पहले एक चीज समझिए, सीक्वेंस। आखिरकार सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस समझिए तब समझ में आएगा। सीक्वेंस का हिंदी होता है अनुक्रम। क्या होता है, अनुक्रम और या क्रम, ठीक। तो कर्म आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो हम बता देते हैं सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। जैसे आपका शर्ट है, तो शर्ट में जो बटन लगा हुआ है एक सीक्वेंस में लगा हुआ है। देखिए अगर जरा सोचिए कि अगर शर्ट में बटन सीक्वेंस में नहीं लगा रहता तो कैसा लगता पहनने के बाद। तो ये जो शर्ट का बटन लगा हुआ है एक क्रम में लगा हुआ, एक सीक्वेंस में लगा हुआ है ना। तो सीक्वेंस समझ गए। क्या हम ये सीक्वेंस शर्ट के बटन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं बच्चे, मतलब संख्या का सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, संख्या का सीक्वेंस। तो संख्या का सीक्वेंस, संख्या का क्रम तीन प्रकार का होता है। मतलब संख्या कोई क्रम चलता है, संख्या का सीक्वेंस जब दिखाता है, संख्या का सीक्वेंस कहने का मतलब जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये संख्या का सीक्वेंस तीन प्रकार से चलता है, समझे। तो पहला चलता है एपी। हाँ ये सुन लीजिए कि संख्या जो है, संख्या का मतलब नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में ही संख्या का सीक्वेंस तीन प्रकार से चलता है। नंबर सिस्टम चैप्टर में संख्या का सीक्वेंस कितना प्रकार से चलता है बच्चे, तीन प्रकार का चलता है। सीक्वेंस मतलब क्रम, क्रम समझ गए। तो संख्या का क्रम कितना प्रकार से चलता है बच्चे, तीन प्रकार से। एक होता है एपी, एक होता है जीपी और एक होता है एचपी, ठीक है बाबू। तो एपी जो होता है, एपी का मतलब संख्या का जो सीक्वेंस चला, एपी में किस प्रकार संख्या का सीक्वेंस होता है, संख्या का क्रम किस प्रकार का होता है एपी में, वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, 10th क्लास में, मतलब आप लोग जो अभी हैं। तो ये एपी सिर्फ हम पढ़ेंगे 10th क्लास में कि एपी में किस प्रकार का संख्या का क्रम रहेगा, किस प्रकार का संख्या का क्रम रहेगा जो एपी में रहेगा, तो हम बताएंगे। अभी एपी पढ़ाए ना पूरा। तो ये देखिएगा कि संख्या का क्रम कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार से चलता है। तो संख्या का क्रम तीन प्रकार से चलता है, एक एपी में, एक जीपी में, एक एचपी में चलता है। तो एपी में किस प्रकार का संख्या का क्रम होता है, किस प्रकार का संख्या का सीक्वेंस होता है, वो एपी में देखेंगे। फिर जीपी में देखेंगे कि कैसे सीक्वेंस होता है, एचपी में कैसा सीक्वेंस होता है। लेकिन हम जीपी जो है ना, जीपी में हम नहीं जानेंगे किस प्रकार का संख्या का सीक्वेंस होता है, और एचपी में किस प्रकार का सीक्वेंस रहता है हम नहीं जानेंगे, क्योंकि ये हायर क्लास में। किस क्लास में पढ़ेंगे, हायर, 10th क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, अपर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो सिर्फ हम यहाँ पे एपी पढ़ेंगे कि एपी में संख्या का सीक्वेंस किस प्रकार का होता है। सीक्वेंस समझ गए, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए, तो ये मान चलिए कि ये जो दिया गया है आपको, ये 3 5 7 9 11, ये आप क्या दिख रहे हैं, इस संख्या का एक सीक्वेंस है, संख्या का सीक्वेंस है, ठीक, समझ गए ना, संख्या का सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये समांतर श्रेणी होता है, आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या होता है, समांतर श्रेणी। और समांतर को जब तोड़िए, समांतर का मतलब क्या निकलेगा, समान अंतर। क्या निकलेगा बाबू, समान अंतर निकला ना। तो ये देखिए, समांतर का मतलब समान अंतर, और समांतर श्रेणी का मतलब होता है संख्या का सीक्वेंस। मतलब समांतर श्रेणी में क्या पढ़ते हैं, संख्या का सीक्वेंस नहीं पढ़ते हैं कि संख्या का सीक्वेंस किस प्रकार का रहेगा, जो हम एपी में कहेंगे
और संख्या का किस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा, हम जीपी कहेंगे, किस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा कि एचपी कहेंगे। लेकिन जीपी तो एचपी हम पढ़ेंगे नहीं, हम एपी बताएंगे। तो एपी में किस प्रकार का संख्या का सीक्वेंस चलता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो एपी का हिंदी क्या होता है, समांतर श्रेणी, और समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो संख्या के सीक्वेंस में कैसा अंतर, समान अंतर। संख्या के सीक्वेंस में संख्या के क्रम दिया हुआ है, ये समझ जान रहे हैं। ये एक संख्या का क्रम लिख दिया है, ये संख्या का एक सीक्वेंस लिख दिया है, और समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो संख्या के सीक्वेंस में अगर समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी। बात समझ लें, अगर कोई संख्या का सीक्वेंस में समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी। बात समझ रहे, अगर कोई संख्या का सीक्वेंस है, अगर समान अंतर है सीक्वेंस में, तो हम क्या बोलेंगे, वो संख्या का सीक्वेंस जो दिया गया है वो समांतर श्रेणी में है, यही बोलेंगे। क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो संख्या का सीक्वेंस अगर समान अंतर का है तो समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए, कोई सीक्वेंस दे दिया है, संख्या का कोई सीक्वेंस दे दिया है बाबू। अब बताइए कि ये संख्या का जो सीक्वेंस दिया गया है, ये संख्या का एक क्रम दिया गया है, क्या समांतर श्रेणी में है। तो क्या देखिएगा, संख्या के सीक्वेंस में सामान्य अंतर होना चाहिए, क्योंकि समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो देखिए समान अंतर है, 4 का अंतर है, क्योंकि 3 से 7 जा रहा है तो 4 बढ़ा, फिर 7 से 11 जा रहा तो 4 बढ़ा, 11 से 15 जा रहा तो 4 बढ़ा, 15 से 19 जा रहा तो 4 बढ़ा। इसका मतलब संख्या का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में समान अंतर से संख्या बढ़ रहा है। तो समान अंतर हुआ तो समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब क्या, संख्या का ऐसा सीक्वेंस जिसमें समान अंतर हो, वही तो समांतर श्रेणी होता है। ठीक, यहां भी क्या देख रहे थे, ये संख्या का सीक्वेंस क्यों एपी में है, क्यों समांतर श्रेणी में, क्योंकि संख्या का सीक्वेंस में समान अंतर है। क्यों है, कैसे है, देखिए 3 से 5 जा रहा है, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। इसका मतलब हर जगह समान अंतर से बढ़ रहा है। अगर समान अंतर से बढ़ रहा है तो समांतर श्रेणी में है संख्या। ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। और यहां भी देखते हैं हर स्टेप के बीच की दूरी समान है, तो हम कह सकते हैं ये जो चारों स्टेप है वो समान दूरी पे है, तो समांतर श्रेणी में है। तो ठीक उसी प्रकार संख्या में जब ये सीधी में पहला स्टेप है, तो ये संख्या जो संख्या का सीक्वेंस दिया गया, मान चलिए संख्या का सीधी दिया गया है, तो पहला स्टेप हुआ ये, और पहला स्टेप ना करके, क्योंकि ये संख्या का सीधी है, तो यहाँ पे स्टेप ना करके क्या करते हैं, टर्म करते हैं। क्यों बाबू कहते हैं टर्म, क्योंकि संख्या है, और टर्म का हिंदी क्या होता है, पद होता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि टर्म टी से लिखा था, टी से चालू होता है, TERM टर्म, तो इसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि टर्म टी से चालू हुआ, तो इसको डिनोट किससे करेंगे बाबू, टी से करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सीधी में इसको पहला स्टेप कहते, तो स्टेप का हिंदी क्या हुआ, पद हुआ। पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो हम यहाँ पे क्या कहते थे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। हम तो सीधी में स्टेप कहे, तो हम संख्या में क्या कहेंगे, पद तो कहेंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, स्टेप नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे।
तो इसका मतलब जैसे ये पहला टर्म हुआ, मतलब पहला स्टेप हुआ सीडी में, तो ठीक उसी प्रकार ये संख्या के सीक्वेंस में ये संख्या का क्रम जो दिया गया है, ये पहला स्टेप हुआ, मतलब पहला टर्म हुआ। संख्या का सीडी है तो संख्या का सीडी में संख्या का सीक्वेंस है, तो संख्या का क्रम है, तो सीडी में ना हम स्टेप बोलते थे, तो इसमें क्या कहेंगे, पद बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। समझे? पद पद समझे? ये पहला पद, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ। ये कहा क्या हुआ, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। और पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, और इसको दर्शाया किससे जाता है, टी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, ये T4 हुआ, ये T5 हुआ, क्योंकि टर्म पहला है तो टर्म 1, टर्म को T से दर्शाया जाता है, तो टर्म 1 को क्या लिख सकते हैं, टर्म 1 लिखे, जैसे इसको टर्म 1 को क्या लिख सकते हैं, टर्म का मतलब T से दर्शाया जाता है, और 1 का मतलब 1, तो T1। टर्म 2 है तो टर्म 2 है तो T2 है, ये T3 है, ये T4 है, लिख सकते हैं इसे, ये T5 है, ऐसे लिख सकते हैं बाबू। तो ये समझिए, टर्म तो समझ गए, मतलब पद समझ गए। ठीक है, अब ये समझिए कि पहला पद जो होता है ना बाबू, तो पहला पद यहाँ 3 है, तो पहला पद का मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो होता है, पहला पद का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ए से दर्शाया जाता है। फर्स्ट टर्म किससे दर्शाया जाता है, ए से। T1 तो होता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। फर्स्ट टर्म क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो इसका मतलब पहला पद को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। अगर हमको बोलेगा कि ये जो संख्या का सीक्वेंस है ये एपीम है, एपीम तो है क्योंकि समान अंतर से बढ़ रहा है, तो एपीम है, तो पहला पद पूछेगा तो बोल दीजिएगा ए बराबर 3 है। ठीक, एक और होता है, और ये आप जानते हैं क्या होता है, सार्व अंतर होता है। तो सार्व अंतर क्या होता है ये बताते हैं आपको बच्चे। सार्व क्या होता है, अंतर। ध्यान से देखिएगा, सार्व अंतर क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस का मतलब अंतर, तो डिफरेंस का मतलब डी से चालू हुआ, तो डी से चालू हुआ तो इसको किससे दर्शाया जाएगा, डी लेटर से दर्शाया जाएगा। किससे दर्शाया जाएगा, डी से दर्शाया जाएगा। तो इसका मतलब सार्व अंतर किससे दर्शाएगा, डी से दर्शाएगा। और सार्व अंतर आप समझ रहे हैं क्या होता है। सार्व अंतर का मतलब होता है पद में अंतर। तो पद में अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे पद है, ये सब सारा पद है, तो पद में अंतर देखिएगा, तो पद में अंतर कैसे निकालिएगा, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद करिएगा तब ये ना पद में अंतर निकलेगा। तो दूसरा पद का मतलब, पद को टर्म होता है इंग्लिश, इसका मतलब टी से दर्शाया जाएगा। तो ये क्या हुआ, T2 हुआ, तो T2 माइनस T1 कितना निकला, 2 निकला। तो 2 जो निकला वो क्या है, सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर का मतलब पद में अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। आपको T1 T2 नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये समझिए, पद में अंतर ही सार्व अंतर कहलाता है। पद में अंतर ही सार्व अंतर कहलाता है। तो पद में अंतर कितना है बाबू, 2 का है, तो डी कितना हुआ, 2 होता है, क्योंकि पद में अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है, मतलब कॉमन डिफरेंस कहलाता है, मतलब डी कहलाता है। तो डी निकालने के लिए क्या करिएगा, ये देखिएगा कि पद में कितना का अंतर है। तो पद में कितना का अंतर है, यहाँ इसमें इस संख्या के सीक्वेंस में पद में कितना अंतर है,
2 का अंतर हुआ, इसका मतलब पद में 2 का अंतर है, तो डी कितना हुआ, 2 हुआ। चलिए ये तो छोटा छोटा एग्जाम्पल है, हम ये बताते हैं। आप समझ गए, ये समझ गए ये क्या है, ए का मतलब पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, पद में अंतर, क्या कहलाता है, पद में अंतर ही डी कहलाता है। तो हम दूसरा कोई सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है, संख्या का क्रम दूसरा लेते हैं, ठीक। चलिए एक संख्या का सीक्वेंस है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, और मान के चलिए यहाँ पे 17 है, ठीक। तो सबसे पहले ये बताइए आप कि ये जो संख्या दिया गया है क्या एपी में है। एपी में रहने के लिए क्या होना चाहिए, संख्या का सीक्वेंस समान रहना चाहिए। तो संख्या का सीक्वेंस समान दिया गया है, सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब समान अंतर से बढ़ना चाहिए। तो देखिए समान अंतर से बढ़ रहा है, 2 से 7 जा रहा है, तो इसका मतलब फिर 7 से 12 जा रहा है, 12 से 17 जाते हैं, देख रहे हैं 2 से 7 गया, तो इसका मतलब 5 बटा, फिर 5 बटा, फिर 5 बटा, तो हर जगह कितना कितना का अंतर है, 5 5 का अंतर है। कैसे है, 7 में से 2 गया तो 5, 12 में से 7 गया तो 5, 17 में से 12 गया तो 5, इसका मतलब 5 5 का अंतर है। तो 5 5 का अंतर है, तो हर जगह अंतर समान है, हर जगह संख्या के सीक्वेंस का अंतर समान है, तो समान अंतर ही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। तो ये समझेंगे, तब ये समझ गए कि ये जो संख्या का सीक्वेंस दिया गया है वो एपी में है, क्योंकि समान अंतर है सभी पदों के बीच। तो सभी पदों के बीच समान अंतर है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, तो आपको पूछेगा कि ए बराबर कितना होगा, इस ये पी दे दिया, और पूछेगा कि ए बराबर कितना होगा। ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब अगर पहला पद हुआ तो पहला पद क्या है, 2 है, तो ए बराबर कितना होगा, 2 होगा। अगर डी पूछेगा कि डी कितना होगा, डी का मतलब पद में अंतर, तो पद में कितना का अंतर है, देखिए यहाँ, तो पद में अंतर के लिए क्या करिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, 7 है, और 7 माइनस 2, तभी ना अंतर निकलेगा। तो 7 में से 2 गया तो 5, तो इसका मतलब देखिए ना 5 5 बढ़ रहा है, पद में अंतर मतलब हर जगह पद में अंतर कितना कितना का, 5 5 का, या मतलब डी मतलब कितना हुआ, 5 हुआ, ठीक। ये समझ गए। तो एक्सरसाइज पहला का बन जाएगा। एक है क्वेश्चन ऐसा, मतलब ए पूछा है, डी पूछा है, ए का मतलब पहला पद, डी का मतलब सार्व अंतर पूछा है, तो बन जाएगा। और मतलब एपी, और ये बताइए हमको कि इसमें कितना होगा, ए बराबर और डी बराबर। देखिए मान चलिए कि कोई संख्या ऐसे है, ठीक है, 5 है, 1 है, चलिए ऐसे हम समझाते हैं, ठीक है, थोड़ा भारी ले, 20 है, ठीक। और देखिए 17 है, फिर 14 है, फिर 11 है, फिर कितना है, 8 है, ठीक। क्या ये संख्या एपी में है, एक सवाल ये पूछा कि क्या ये संख्या एपी में है, और एपी में रहने के लिए क्या होना चाहिए, पद के बीच समान अंतर होना चाहिए, पद के बीच समान अंतर होना चाहिए। तो निकालिए पद के बीच समान अंतर है, तो देखिए पद के बीच समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना कितना घट रहा है, देखिए 20 में से 17, मतलब देखिए 3 3 घट रहा है, देख रहे हैं। तो मतलब कि 17 से 20 गया तो -3 यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ 14 से 17 गया तो -3, फिर 11 से 14 गया तो -3, फिर 8 में से 11 गया तो -3। इसका मतलब -3 -3 -3 -3, देख रहे हैं। पद का अंतर कितना कितना है, -3 -3 -3। और पद में अंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, पद में अंतर निकालने के लिए क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 का मतलब दूसरा पद, क्यों हुआ, क्योंकि पद का इंग्लिश होता है टर्म, और टर्म को किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो टी लिख दिए, ठीक। और क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद को 2 लिख दिए, टर्म को क्या लिखे, पद को टी लिखे, तो पहला पद को 1 लिखे। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद ये एपी में क्या है, 17 है, तो 17 माइनस 20 कितना हुआ, -3 हुआ। फिर निकालेंगे T3 हो जाएगा, क्योंकि T1 हुआ, T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, T3 का मतलब तीसरा पद,
T3 माइनस T2 करिएगा तो -3 ही निकलेगा। 14 माइनस 17, 14 माइनस 17 तो -3, 11 माइनस 14 तो -3, 8 माइनस 11 तो -3। तो हर जगह आप देख रहे हैं समान अंतर है। तो ये संख्या समान अंतर से घट रहा है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। एक तो प्रश्न का आंसर मिल गया। अगर एक प्रश्न का आंसर मिल गया तो आपको पूछा कि ए बराबर बताइए कितना होगा इस एपी के। अगर ये संख्या एपी में है तो ए बराबर कितना होगा और डी बराबर कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए। तो देखिए ए बराबर, ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 20 है तो पहला पद 20। और डी का मतलब सर्व अंतर, और डी का मतलब क्या होता है पद में अंतर, तो पद में अंतर कितना कितना का है -3 का है, तो इसलिए -3। समझ गए। जैसे आपको पहला पद दे दिया रहेगा, ए दे दिया रहेगा, ठीक। मान चलिए कि ए आपको दे दिया 10, ठीक, और आपको डी भी दे दिया। आपको डी दिया कितना जानते हैं भाई, आपको डी दे दिया है 4, और आपको बोलेगा कि एपी में लिखिए, एपी का 4 पद लिखिए। क्या क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में क्या दे दिया, ए दे दिया और डी दे दिया। अब पूछा कि एपी का 4 पद लिखे, एपी का 4 पद लिखे। पद समझते हैं, एपी भी समझते हैं आप क्या होता है। तो एपी का पहला पद दे दिया 10 और डी दे दिया 4। डी का मतलब सार्व अंतर, पद में अंतर। तो चलिए एपी कैसे लिखेंगे, और एपी में कितना तक, 4 पद तक लिखना है, तो कैसे लिखिएगा भाई। तो पहले ये सोचिए, ये कंसेप्ट याद रख लीजिए कि पहला पद तो 10 दे दिया, ठीक है 10 लिख देते हैं, ठीक। और ये देखिएगा कि अंतर कितना दिया गया है, अंतर कितना दिया है 4 का। तो 4 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में। और जब प्लस में रहेगा, डी का मान प्लस में रहेगा, पद डी का मतलब पद में अंतर, तो डी का मान जब प्लस में रहेगा तो आप क्या करिएगा, पहला पद से जोड़ते जोड़ते चले जाएगा, क्योंकि प्लस का मतलब जोड़, तो जोड़ते जोड़ते चले जाइएगा तो ये एपी में लिखा जाएगा। समझे, याद रख लीजिए, ये ध्यान बात याद रखिएगा। अगर डी का मान प्लस में रहे तो जोड़ जोड़ के एपी बनाना है। अगर डी का मान माइनस में रहे तो घटा घटा के बनाना है एपी। बात समझ रहे हैं। अगर डी का मान प्लस में रहे तो एपी का पद कैसे लिखा जाएगा, एपी का पद लिखा जाएगा जोड़ जोड़ के। अगर डी का मान माइनस में रहे तो एपी का पद कैसे लिखेंगे आप, माइनस कर करके, घटाव कर करके। तो देखिए यहाँ पे डी का मान प्लस में है, ये पद लिख लीजिएगा जो पता है अभी थोड़ा देर पहले। तो डी का मान प्लस में है तो इसका एपी का पद कैसे लिखिएगा, जोड़ जोड़ के लिखिएगा। 10 में 4 जोड़िएगा तो 14, 14 में फिर 4 जोड़िएगा तो 18, 18 में 4 जोड़िएगा तो 22, और 22 में 4 जोड़िएगा तो 26। आपको कितना पद कहा, 4 पद कहा, इसका मतलब 4 पद तक लिखिएगा, 22 के बाद नहीं लिखिएगा। यहाँ कोमा तक ऐसे ऐसे मतलब इसी प्रकार आगे भी होगा। बात समझ रहे भाई, क्वेश्चन समझ गए। अब क्वेश्चन कहा कि a बराबर 20 है, a बराबर 20 है, समझे, और d बराबर आपको दे दिया, d बराबर बोला कि -5 है। गौर सुनिएगा, और बोला कि एपी का 4 पद नहीं का, वो बोला कि 5 पद लिखो। कितना बोला, 5 पद लिखो। तो हम क्या बोले कि डी का मान अगर माइनस में रहे तो एपी का पद लिखते वक्त क्या करिएगा, पहला पद से घटाते घटाते चलिएगा, ठीक। और जब ये डी का मान प्लस में रहे तो पहला पद से जोड़ते जोड़ते एपी का पद लिखा जाएगा, ठीक। तो देखिएगा माइनस में तो इसका मतलब घटाइएगा। ए कितना दिया है 20, मतलब पहला पद 20 दे दिया, और डी दिया है -5, इसका मतलब घटाते घटाते चलेगा क्योंकि माइनस में है। तो ये तो यहाँ पे कितना, 20 में से 5 गया तो 15, फिर 15 से 5 गया तो 10, और 10 में से 5 गया तो 5, और 5 में से 5 गया तो 0।
तो कितना पद लिखा गया, 5 पद लिखा गया, तो इसका मतलब डॉट 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 डॉट। अगर आगे भी पद लिखने को बोलेगा तो 0 से 5 गया तो कैसे घटाइएगा, 0 से 5 गया तो -5। मान के चलिए यहाँ पे 10 पद तक लिखने को कहेगा कि 10 पद लिखिए एपी का, तो 0 से -5 गया, ये नहीं कि 0 से 5 गया तो कितना -5। अब फिर देखिए -5 में से -5 गया, ऐसे लिखेगा, -5 में से -5 गया तो -10। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ये माइनस भूल के समझिएगा कि 5 घटाना है हमको, तो -10 में से 10 -10 में से 5 गया तो -15, और फिर -15 से 5 गया तो -20। ये सब समझ रहे हैं, जानते हैं ना। फिर -25, देखिए 10 पद लिखा, यहाँ पे 4 4 2 6 8 10 पद लिखा गया तो डॉट 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 हो गया, एपी में लिखा गया। बात समझ के? तो ठीक इसी प्रकार प्लस में रहे तो प्लस जोड़ना है। जैसे अगर d बराबर 5 देता तो हम क्या करते, 20 में जोड़ते जोड़ते चलते, लेकिन d बराबर -5 दिया तो इसका मतलब 5 घटाना है। एक सवाल है आपको भाई, दे दिया रहेगा बुआ कि 4/2 है, ठीक, और 8/2 है, 12/2 है, और 16/2 है, और दे दिया रहेगा 20/2 है, और डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी इसी प्रकार से संख्या है। तो वो बोलेगा कि एपी का, अब ये बोलेगा कि एपी में है, तो एपी में है, देखिए तो एपी में देखने के लिए क्या कर देंगे, तो ये इसको सोल्व कीजिए, तो 4/2 का मतलब 2, 8/2 का मतलब 4, 12/2 का मतलब 6, 16/2 का मतलब 8, 20/2 का मतलब 10। क्या ये संख्या एपी में है? तो समान अंतर है पद में, देखिए तो 2 का बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी में तो है। अब वो बोलेगा कि एपी का अगला 3 पद लिखे। क्या बोला प्रश्न बोला कि एपी में है, अगर एपी में संख्या अगर है तो अगला, जैसे आपको कोई संख्या दे दिया, मान चलिए 2 4 6 8, अब बोलेगा कि 4 पद दे दिया, अब बोलेगा कि 10, ये बोलेगा कि 7वां पद कितना होगा, 7वां पद पे कितना संख्या आएगा। देखिएगा पहला पद 2 है, पहला पद पे कितना संख्या है, 2 है, और दूसरा पद पे कौन संख्या है, 4 है, तीसरा पद पे 6 है, चौथा पद पे 8 है। अब पूछेगा कि 7वां पद पे कौन संख्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, पहला पद पे 2 हुआ, और दूसरा पद पे 4 हुआ, मतलब 2 बढ़ रहा है, और तीसरा पद पे 6 हुआ, चौथा पद पे 8 हुआ, तो 5वां पद पे 10 होगा, फिर छठा पद पे 12 होगा, तो 7वां पद पे 14 हुआ। ये तो आसानी से निकाल लिए कि 2 बढ़ रहा है, तो 2 जोड़ते जोड़ते चौथा पद तक दिया है, तो 5वां पद 10 हो जाएगा, फिर छठा पद पे 12 हो जाएगा, फिर 7वां पद पे 14 आएगा संख्या। ऐसे तो आसानी से बता दिए। फिर हम पूछेंगे कि 10वां पद पे कितना होगा, तब अगर 7वां पद पे 14 है तो 10वां पद पे, आप फिर कहिएगा कि ओ पहला पद पे 2 दिया गया है ना, तो दूसरा पद पे 4 दिया गया है, तीसरा पद पे 6 दिया गया है, तो चौथा पद पे 8 है, तो 5वां पद पे 10 होगा, फिर छठा पद पे 12 होगा, फिर 7वां पद पे 14 होगा, तो मतलब 2 जोड़ते रहेगा, तो 8वां पद पे 16 होगा, फिर 9वां पद पे 18 होगा, तो 10वां पद पे 20 आएगा। आप तो आसानी से बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना आसानी से। हम पूछेंगे आपको कि 100वां पद पे कितना होगा, ये तो आसान था, और 100वां पद पे कितना होगा, तो फिर निकालते रहेगा ऐसे, मतलब कि कर दो जोड़ते जोड़ते जाइएगा वहां 100वां पद तक, नहीं जाएगा बाबू। तो इसका एक क्या किया गणितज्ञ, आसान एक फॉर्मूला दिया कि कैसे निकलेगा। आप 10वां पद पे कितना बोले थे, आप 20 बोले थे ना, तो हम 10वां पद पे बताते हैं, ठीक है। आपको वो 20 कैसे आखिरकार आया, क्या दिया आखिरकार वो गणितज्ञ फॉर्मूला, कि तुरंत मतलब
कितना भी पद क्यों न पूछे कि उतना पद पे कितना, 50वां पद पे, 60वां पद पे, 100वां पद पे, 1000वां पद पे कितना होगा संख्या। कोई भी एपी दे दिया और 1000वां पद पे पूछा, 100वां पद पे पूछा, 40वां पद पे पूछा, 30वां पद पे पूछा, क्या है फॉर्मूला। तो आप क्या बोले थे कि 10वां पद पे कितना है संख्या, क्या बोले थे आप बाबू, 20 बोले थे ना। तो कैसे हुआ 20 वो बताते हैं आपको। देखिए एक फॉर्मूला आता है बाबू, गणितज्ञ बोला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी होगा। गणितज्ञ क्या फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला दिया बाबू, ठीक है। तो आखिरकार हम जानेंगे कोई फॉर्मूला दिया रहता है तो उसमें जानते हैं ना कि जानना पड़ेगा कि ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, एक तो एक समझ रहे, डी क्या है। तो यहाँ पे आप दो टर्म पहले से ही जानते होंगे, ए का मतलब पहला पद और डी का मतलब पद में अंतर, पद में अंतर का मतलब सार्व अंतर। तो आप तो दो चीज जानते हैं, देखिए ए जानते हैं, ए का मतलब पहला पद, ठीक है लिख दिए पहला पद, ठीक। डी भी जानते हैं, डी का मतलब क्या होता है बाबू, डी का मतलब होता है पद में अंतर मतलब सार्व अंतर, आप ये जानते हैं। सार्व अंतर का मतलब पद में अंतर। और ए एन नहीं जानते, यही ना बाबू। तो ए एन का मतलब होता है एनवा पद। एनवा पद कहने का मतलब होता है, एनवा पद कहने का मतलब होता है कौन सा पद पूछा जा रहा है, कौन सा पद पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। याद हुआ, एन का मतलब कौन सा पद पूछा जा रहा है, मतलब एनवा पद। देखिए और एक कौन टर्म बच गया, एन बच गया। तो एन का मतलब होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या मतलब कुल पद, मतलब कुल पदों की संख्या लिख लीजिए, पदों की संख्या। आप देखिए बाबू सारा चीज जान के, ए भी जान के, डी भी जान के, ए एन भी जान के और एन भी जान के फॉर्मूला में ये क्या चीज का फॉर्मूला है, मतलब कि अगर हजारवा मतलब कि संख्या दे दिया रहेगा और पूछेगा 50वां पद पे कौन संख्या होगा, तो छोटा छोटा 5वां पद पे तो 5वां पद पे कितना आएगा बोलिए, चौथा, जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, 5वां पद पे 10 आएगा, छठा पद पे 12 आएगा, कैसे है। और अगर ऐसे तो बोल दिया आप जोड़ जोड़ के छोटा बंदा, हम पूछेंगे 1000वां पद पे क्या, नहीं बोल सकते, तो उसके लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ए एन बराबर देखिए क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। अब देखिए एन का मतलब होता है कौन सा पद पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा रहा है, 10वां पद पूछा रहा है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू ए का मतलब पहला पद होता है, ए मतलब कितना है, 2 है, 2 लिख दिए, ठीक। एन का मतलब कुल पदों की संख्या, अगर 10वां पद पूछ रहा है तो इसका मतलब 10 पद होगा टोटल। एन का मतलब ध्यान रखिएगा, एन का मतलब होता है कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या का मतलब, जैसे यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब कि संख्या के सीक्वेंस में टोटल कितना पद होगा, संख्या के क्रम में कितना पद होगा, एपी में कितना पद होगा, टोटल 10 पद होगा। क्यों 10 पद होगा, क्योंकि अगर 10वां पद पूछ रहा है तो एक मतलब कुल पदों की संख्या 10 होना चाहिए, तब ना 10वां पद पूछ रहा है। तो कुल पदों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, -1 है तो -1। और डी का मतलब पद में अंतर होता है, सार्वंतर होता है, मतलब पद में अंतर होता है। तो पद में अंतर कितना का बढ़ रहा है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 मतलब 2 2 का अंतर, 2 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पद में अंतर कितना का है, 2 का है। तो अब इसको सोल्व कीजिए तो बाबू 2 जोड़ 9, 10 में से गया तो 9, ये गुना है ना, तो गुना है तो हम इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए 2 जोड़ कितना, 9 दूनी 18, तो जोड़े 20। आप ऐसे भी क्या बोले थे कि पहला पद पे 2 है, दूसरा पद पे 4 है, तीसरा पद पे 6 है और चौथा पद पे 8 है, तो 5वां पद पे 10 होगा, छठा पद पे 12 होगा और 7वां पद पे 14 होगा, 8वां पद पे 16 होगा, 9वां पद पे 18 होगा और 10वां पद पे कितना होगा, 20 होगा। और फॉर्मूला से भी 20 निकला। बात समझ रहे हैं क्या हुआ, फॉर्मूला का मतलब आश्चर्यजनक वाली बात है, जादू की है नहीं, फॉर्मूला दिया गया गणित के द्वारा। अगर यहाँ पे पूछ दिया 50वां पद पे कौन संख्या आएगा, कितना 50वां पद, तो क्या करिएगा,
यहाँ पे 50वां पद, एन के जगह 50वां पद आ जाएगा, 50वां पद पूछा। और एन का जगह कितना आ जाएगा, कुल पदों की संख्या। अब 50वां पद पूछ रहा है, 50 पद होगा टोटल, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 50 आ जाएगा। तो 50 यहाँ पे आया तो इसका मतलब 49 हुआ बाबू। अगर यहाँ पे 49 हुआ तो 49 दूनी कितना होता है बाबू, 98 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा। इसका मतलब 50वां पद पे कितना संख्या होगा, 100 होगा। अगर पूछ दिया यहाँ पे कि 100वां पद पे कितना संख्या होगा, तो 100वां पद पे संख्या होगा, इसका मतलब कि एन के जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। और एन का मतलब कुल पदों की संख्या। तो अब 100वां पद पूछ रहा है, टोटल कितना होगा, कुल पद कितना होगा, कुल टर्म, टोटल टर्म कितना होगा, 100 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 100 से 1 गया तो 99 हो जाएगा। अब 99 दूनी कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। और जब 2 को 198 जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा। इसका मतलब 100वां पद पे जो संख्या होगा कितना होगा, इस एपी में 200 होगा। आप समझ रहे हैं बात, आप समझ रहे हैं तो एक्सरसाइज 5.2 भी बनाइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि 5.2 का भी सोल्यूशन दे दूं और 5.1 का भी सोल्यूशन बना दूं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे। और मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद एक एसएन है कि यहाँ पे एनवा पद पूछ रहा था, मतलब कौन सा पद, मतलब कि इतना पद पे कौन संख्या होगा, उतना पद पे कौन संख्या होगा। आगे बस एक चीज छूटा हुआ है कि ये पदों की योग, पदों का योग कितना होगा, पद, ये सारे पद का योग कितना होगा। हम मतलब कि वो समझ नहीं आएगा, अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ाएंगे, तब इतना तक समझे कि एनवा पद कैसे निकला। कोनो पर ये पी दे दिया रहेगा, 50वां पद पूछ दिया, 1000वां पद पूछ दिया, निकल जाएगा। 30वां पद पूछ दिया, यही फॉर्मूला से निकलेगा। ये फॉर्मूला में क्या क्या चीज है यहाँ से याद कर लीजिएगा। कुछ बात याद करना पड़ता है। एन का मतलब एनवा पद, एनवा पद का मतलब कौन सा पद पूछा जा रहा है। और एन का मतलब कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कैसे समझिएगा, कुल पदों की संख्या ऐसे समझिएगा। यहाँ पे 100वां पद पूछ रहा था, तो इसका मतलब इस एपी में 100 पद होगा तब ना 100वां पद पूछ रहा है। तो इसका मतलब कुल पद कितना है, कुल पद कितना है, 100 है। ठीक है, तो ठीक है बाबू, तब अगले लेक्चर मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ और अगला एसएन हम पढ़ाएंगे। ठीक।